चलो नई डेट नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया सब्जेक्ट इवन है ना। पॉलिटी खत्म हो गई है, उसको विराम दे दिया गया है। हम पढ़ने वाले हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके बारे में भी जानना चाहिए पहले तो, है ना। पूरी हिस्ट्री पढ़नी है या फिर थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अपनी जैसे इंडिया की हिस्ट्री है वैसे यूएसए की भी हिस्ट्री है, वैसे हर कंट्री की अलग अलग हिस्ट्री है। ठीक है। कुछ चीजें इंडिया की है और कुछ चीजें वर्ल्ड की है। 3 तरह की हिस्ट्री होती है हमारी, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट जो सबसे पुराने हैं, ठीक है। मेडिवल जो ना तो पुराने हैं ना ही नए हैं, ठीक है। और मॉडर्न जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो मॉडर्न है। ठीक। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो एंशियंट भी पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने पड़ेंगे। वर्ल्ड के लिए एंशियंट जानना जरूरी है। वर्ल्ड के एंशियंट जान के क्या करेंगे, ठीक है। मेडिवल जान के क्या करेंगे, कौन किसने किसको मारा क्या करना है, लेकिन हाँ ये जानेंगे। ठीक है। तो हमारा सिलेबस जो आपका जो सिलेबस है अप टू 12th लेवल तो खाली मॉडर्न तक ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड की करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है वर्ल्ड कब से 1757 से चल रहा है, ऐसा नहीं करना। हमें स्टार्ट करना है 18 सेंचुरी से, कोई भी डेट नहीं, 18 सेंचुरी के बाद देखना है बस। 18 सेंचुरी के बाद। सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी क्या होती है, 100 साल। एक सेंचुरी मतलब 100, चाहे साल ले लो या चीजें ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। क्रिकेट में रन बनाते हैं, 100 रन हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सेंचुरी। तो साल तो नहीं है ना। एक सेंचुरी मतलब 100, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है। अभी कौन सा है, कौन सेंचुरी चल रही है हम लोगों की, ये चल रहा है, तो कौन सेंचुरी हुई, 21st। कैसे निकालते हैं ये भी सिखाएंगे, अभी पूरा सब कुछ सीखेंगे। ठीक है। पहले ये तो हमने तय किया कि हाँ यहाँ यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, इतना इतना पढ़ना हम लोगों को। ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ओरिएंटेशन से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की। पूछो। शताब्दी, सदी, शताब्दी। ठीक है। पहले ओरिएंटेशन कर लेते हैं, पहले इसका है क्या क्या है हिस्ट्री के अंदर। ओरिएंटेशन में क्या क्या आ सकती है, सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले क्या होता है उसका, सबसे पहले कोई चीज हमें समझनी है, कोई चीज सीख रहे तो क्या आएगा उसका, फंडामेंटल, मौलिक चीजें, बेसिक चीजें। ठीक है। फंडामेंटल थीम या फिर इसको बेसिक थीम भी कह सकते हैं। कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि उसमें है क्या एक्चुअल में,
क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक समझोगे तभी तो। जमा घटा गुणा ही नहीं आती है तो आगे का सॉल्यूशन कर पाओगे कोई भी सम का? कोई भी मैथ का सम कर सकते हो अगर जमा घटा गुणा ही नहीं आती है तो? नहीं कर सकते ना। ऐसी किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले उसका बेसिक समझना जरूरी होता है कि वो इमर्ज कैसे हुआ, वो आया कहाँ से। ठीक है, फिर प्री हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि हिस्ट्री से पहले भी कुछ रहा होगा। ठीक है, पहले कोई चीज आती है तो उसको प्री कहते हैं। कोई भी एग्जाम में जब एक दो स्टेज होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में होता है तो पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। ठीक, पहले प्री और जो बीच में आएगा वो उसको प्रोटो कहते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, प्रोटो हिस्ट्री। सिम लगा लेना सबके आगे। प्रोटो के बाद पहले प्री जो कि है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, प्रोटो में आया नहीं है अच्छे से, ठीक ठाक थोड़ा बहुत आया। अब प्रोटो के बाद प्रॉपर पूरी तरीके से, यही तो है पोस्ट, यही दोनों तो पोस्ट होगी ना। ये आया ही नहीं है, ये थोड़ा बहुत आया है, ये तो प्रॉपर है, तो पोस्ट यही हुई ना। ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले बेसिक समझेंगे, फिर प्री हिस्ट्री समझेंगे, फिर प्रोटो समझेंगे, कच्चा पक्का। अभी ऐसे याद करो, कच्चा पक्का प्रोटो। ठीक है, ना ठीक से जा ही पाया है ना ही ठीक से आ ही पाया है। ठीक है, ना तो हिस्ट्री अभी शुरू हो पा रही है ना ही खत्म ही हो पा रही है। ठीक, वो प्रोटो। प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से हिस्ट्री बन के तैयार है। ठीक है, वही बताएंगे कि प्रॉपर क्यों कहते हैं इसको, प्रोटो क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में कुछ लड़ाइयां हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल किंगडम रहे हैं हमारे, पॉलिटिकल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कुछ डेक्कन एरिया के बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन और साउथ एरिया। साउथ एरिया किसका? इंडिया का, क्योंकि एंशिएंट हमको वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखना कि हमको वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है, एंशिएंट। ठीक, और कुछ भी बचा है क्या इसके अंदर? भाई लोग रहते कैसे थे ये भी तो देखोगे, वहां का कल्चर नहीं देखोगे? हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो उसका कल्चर नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा ना, कैसे लोग रहते थे, कैसे गुजारा करते थे। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। ये राइट डाउन कर लिया? क्या हुआ? अब तो मिट गया, अब क्या वापस थोड़ी आ सकती है। स्मार्ट बोर्ड होता तो आ जाता वापस। ठीक है, चलो अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, या तो इससे पहले हिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में पढ़ने, स्टडी करने को, पढ़ने को ही कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, मतलब इधर की चीजें, स्टडी ऑफ पास्ट। क्लियर है? इसे हिस्ट्री कहते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट। कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ पास्ट। और दूसरी लैंग्वेज में कोई पूछना चाहे तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ये कैसे हो गया? ये कैसे आएगा? भाई हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न जहाज कुछ डेवलप कर रहे हो ना, रोज कुछ ना कुछ नया डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टडी ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कि विकास हुआ कैसे, डेवलपमेंट यही विकास, विकास हुआ कैसे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया?
हिस्ट्री स्टार्ट होती है 5 लाख BC से। हो गए क्या पूरे? हो गए? 5 लाख हो गए? कितने जीरो आते हैं 5 लाख में? हाँ, मैथ की टीचर को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। 5 लाख से अभी क्या चल रहा है? कौन सा मंथ है? अगस्त, ईयर 2000। यहां तक हमको पढ़ना है, 5 लाख से लेकर के अगस्त 25 तक। ये है, यहाँ तक की हिस्ट्री हमको पढ़नी है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्री हिस्ट्री होता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, दूसरा कौन सा बताया था? प्रोटो। प्रोटो अभी प्री हो गया ना, कच्चा है, अभी कुछ भी नहीं आया अभी। अब प्रोटो। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो के बाद क्या बताया था मैंने? प्रॉपर हिस्टोरिक पीरियड। अब इनमें है क्या क्या एक्चुअल में? प्री हिस्टोरिक मतलब, प्री हिस्टोरिक मतलब जब कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, प्री हिस्टोरिक बहुत पहले। ठीक है, जब 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 5 लाख BC से। ये बच्चों BCE है, बिफोर कॉमन एरा। पहले यूज होता था BC और AD। AD की फुल फॉर्म लिख लेना, कभी कोई पूछ सकता है क्या होता है। एडिनोडेमनी, ये होती है फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, इसकी बिफोर क्राइस्ट। लेकिन ये हो गया था बाद में चेंज। ठीक है, अब BC नहीं पढ़ता कोई, अब BC को ये पढ़ा जाता है BCE। ठीक है, इसके फुल फॉर्म होते हैं बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और AD को अब पढ़ा जाता है AC। AC मतलब ये बिफोर है तो ये कौन सा होगा? आफ्टर। आफ्टर कॉमन एरा। कॉमन एरा। ठीक है, पहले एडिनोडोमिनी कहा जाता था, लेकिन अब AC कहते हैं उसको। क्यों ऐसा किया? पहले क्या दिक्कत थी जो बदल के इतना बड़ा कर दिया? पहले 2 वर्ड में आ जाता, अब 3 वर्ड लिखने पड़ते हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? तो बता सकता है ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पहले 2 वर्ड लिखे जाते, अब 3 वर्ड लिखे जाते हैं? हाँ, देखो, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, इसका मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया कैसा है? सेक्युलर है, सब धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसको ना डिसाइड करके बोला कि जैसे ये टाइम पीरियड है तो इसको हम कॉमन एरा कहेंगे। ठीक है, ये है कॉमन एरा, क्योंकि 5 लाख BC से पढ़ोगे तो कहां तक पढ़ पाओगे? डिवाइड तो करना ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड ना करके इसको कहा कि ये कॉमन एरा है। जैसे हम BC लेते थे, ये कॉमन है। ठीक है, यहां से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे अपनी। इससे पहले जो रहा वो एंशिएंट और मेडिवल, इधर रह गया वो मॉडर्न। ठीक है, तो इससे पहले जो चीज रही वो BC बन गया, और जो इसके बाद आई वो AC बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये BC और AC क्यों बना? BC AD था पहले तो, है ना? पहले AD और BC था, अब इसको चेंज करके BCE और ACE बना दिया।
ठीक है, वो इसीलिए बनाया है ताकि धर्म के आधार पे कोई भी बढ़ावा ना ले सके। ठीक है, क्योंकि ये धर्म को डिफाइन करता है ना, क्राइस्ट तो एक धर्म है ना, तो रिलीजियस नहीं होना चाहिए। इंडिया सेकुलर स्टेट है, डीपीएसपी में भी लिखा है इंडिया सेकुलर स्टेट है, फंडामेंटल राइट में भी है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो हमारे प्रेम्बल में भी है कि हमारा इंडिया सेकुलर है। सेकुलर है तो फिर क्राइस्ट क्यों लेके आ रहे हो, है ना, धर्म के बीच में ला रहे हो, इसलिए उसको हटा के वो कॉमन एरा बना दिया उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, यहाँ पे क्या था, यहाँ हिस्ट्री की स्टार्टिंग है ये तो, बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों ना पढ़ने के लिए कुछ था ना लिखने के लिए कुछ था। ठीक है, इसको कहते हैं बिफोर लिटरेचर। यहाँ पे लिटरेचर नहीं आया था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिफोर लिटरेचर कहते हैं, लिटरेचर कह लो, या फिर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट भी नहीं मिली है, कोई लैंग्वेज भी नहीं पता चली है इनकी। ठीक है, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। ठीक, पूरी तरह से आई नहीं है अभी। ठीक है, बिफोर, अब बोल तो रहा है बिफोर लिटरेचर है, मतलब लोग तो रहते होंगे यहाँ पे, है ना, लोग रहते हैं तो वहां का कोई कल्चर होगा, लोग रहते हैं तो कोई कल्चर तो होगा वहां का, है ना। कल्चर को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर है तो उस कल्चर को क्या कहते हैं, वे ऑफ लाइफ, रहन सहन, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, उसे हम लोग कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कल्चर किसको कहते हैं, समझ में आ गया। प्री हिस्टोरिक में लिटरेचर से पहले ना कोई किताब, ना कोई लैंग्वेज, ना कोई स्क्रिप्ट लिखी गई, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हमें कोई भी ऐसा सबूत कुछ भी नहीं मिला जिसको हम पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, या फिर ये किस भाषा में पढ़ते थे, कैसे बात करते थे, कोई भी सबूत हमको यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, इसको हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज, क्योंकि यहाँ पे कोई औजार नहीं मिले हमको, पत्थर ही पत्थर, पत्थर तो स्टार्टिंग से, माउंटेन्स से तो पत्थर भी है ना, तो इसको स्टोन एज कहते हैं, नॉन एज स्टोन एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है, मतलब स्टोनों का जमाना। ठीक है, पत्थरों का जमाना, हर चीज पत्थर से ही तैयार किया जाता था। ठीक है, लेकिन जब प्रोटो आया, प्रोटो में मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो आया इसके अंदर, कच्चा पक्का है ना, पूरी तरह आ ही पाया ना, कुछ हुआ ही है ना। इसको ये एडवांस लेवल था, हिस्ट्री का एडवांस लेवल था, सबसे पहला एडवांस लेवल था, ये एडवांस लेवल था। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट क्यों, क्यों इनकम्प्लीट था, क्योंकि पूरी तरीके से आया नहीं था। यहाँ पे लिटरेचर थे लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया कोई, ऐसी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिटरेचर था लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है वो कोई समझ नहीं पाया आज तक। ठीक है, इसको इसलिए प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ना तो पूरा आ ही पाया, इसके बारे में जानेंगे तभी तो बता पाएंगे ना था क्या है, तभी तो प्रॉपर हिस्ट्री बनेगी। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है तो कैसे कह देंगे हिस्ट्री है। ठीक है, इसी में बच्चों सबसे पहली आई थी फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारी। फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, सिविलाइजेशन मतलब होती है सभ्यता, फर्स्ट सिविलाइजेशन, सबसे पहली सभ्यता आई थी यहाँ पे, कौन सी, बहुत फेमस पढ़ते हैं आप लोग, आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी इंडस वैली। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में मौजूद थी, उसके साइड में मौजूद थी। पहले देखोगे ना बच्चों, मेडिवल हिस्ट्री हो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, लोगों की बसावट वहां हुआ करती थी जहां पे नदी नहर हुआ करती थी, ताकि वो खेती और जीवन यापन अच्छे से कर सके। ठीक है। फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, उसको हम कहते हैं कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली सिविलाइजेशन है। ठीक है। इसको हम लोग जैसे स्टोन एज कहते हैं, पत्थर आया यहाँ पे क्या आएगा, स्टोन था, स्टोन का तो काम हो गया यहाँ पे। स्टोन के बाद क्या आएगा, औजार आएंगे, तो कौन से, कॉपर के, कॉपर एज या फिर ब्रॉन्ज एज। ठीक है। सिल्वर एज नहीं आएगा अभी, अभी तो पूरी तरह से पकी नहीं है ना हिस्ट्री, पकेगी तो यहाँ पे, यहाँ आएगा सब कुछ, यहाँ गोल्ड भी आएगा, यहाँ सिल्वर भी आएगा, यहाँ लोहा भी आएगा, अभी तो लोहा भी नहीं आया। ठीक है। कॉपर या फिर ब्रॉन्ज एज, इसको कॉपर एज या फिर ब्रॉन्ज एज कहते हैं, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज का जमाना। ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज क्या होती है, हिंदी नहीं पूछा यार, हिंदी तो मैं ही बता दूंगा, हिंदी नहीं पूछा। कॉपर और ब्रॉन्ज क्या होती है ये बताओ। तो पूछे, है तो एलिमेंट ही। ठीक है। दो है एक तरीके से, एक है कॉपर और एक है ब्रॉन्ज। ठीक है। बताओ अब इनका अंतर। बच्चों ये मेटल होता है, मेटल होता है और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है। तांबा जो है आप लोगों का सॉफ्ट होता है, वो मेटल जो कि सॉफ्ट होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्ज एज आया फिर बाद में, दो एज इसी के अंदर आई, प्रोटो में ही दोनों आ गए थे। ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या आया, ब्रॉन्ज क्या होता है, मेटल भी होता है और अनमेटल होता है, मेटल और टीन, टीन का डब्बा। ठीक है। मेटल और टीन, टीन ना तो आयरन है, टीन आयरन है नहीं है, ना तो आयरन है ना ही वो कॉपर है, ना ही सिल्वर है। ठीक है। ये हार्ड होता है थोड़ा सा। ठीक है। कॉपर सॉफ्ट होता है, ब्रॉन्ज हार्ड होता है। ठीक। इसमें लिख लेना एक लाइन, नीचे लिख ले, यहाँ नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसा लाइन करके लिख देना कि लिटरेचर वॉज देयर बट, लिटरेचर था लेकिन क्या, कांट रीड इट, पर इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है। किताबें तो हैं लेकिन ऐसी लैंग्वेज लिखे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ इसी के आगे एक्सप्लेन किया, उधर जगह नहीं बची थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आई प्रॉपर हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पता लग गया, लिटरेचर नहीं था, इसमें लिटरेचर आ गया, भाई पढ़ोगे लिखोगे अब, लेकिन लिख तो दिया लेकिन पढ़ नहीं पाया कोई इसको। ठीक है। अब प्रॉपर आई, प्रॉपर में बच्चों तीन हिस्से हुए इसके। एक बनी एंशियंट, आप लोग जो पढ़ने वाले हो अभी, एक होती है एंशियंट, दूसरी मेडिवल। कुछ राइटिंग समझ ना आए तो वर्ड गलत मत लिखना, पूछ लेना। मेडिवल, और तीसरी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तीनों आई, यही है हमारा प्रॉपर हिस्ट्री। ठीक है। मिक्स ना हो जाए, लाइन खींच देना ऐसा अपनी कॉपी में। ठीक है। इसमें लिटरेचर वॉज देयर, यहाँ पे लिटरेचर है तो हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे,
हाँ, प्रॉपर में पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे? क्यों पढ़ पाएंगे? अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो एंशंट बना कैसे? ठीक है, पता कैसे लगेगा अगर नहीं पढ़ पाते तो? पढ़ लिया तभी तो पता है कि हाँ एंशंट हिस्ट्री भी थी हमारी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? बोरिंग तो नहीं लग रहा? वैसे हिस्ट्री बोरिंग होती है ऐसे तो, लग तो नहीं रहा लेकिन अभी। हाँ, तो स्टार्टिंग में बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एंशियंट और मेडिवल में आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा, दिक्कत आएगी तो मॉडर्न में, वहां क्योंकि खाली लड़ाइयाँ और खाली सन ही याद करने हैं सब चीज। ये अभी चल रहा है हिस्ट्री, अभी कोई टॉपिक नहीं चल रहा है ये। हाँ, प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री कौन सी है, प्रॉपर हिस्ट्री क्या है, हमको पढ़ना कौन सा है, कि कौन सी एज आई थी। ठीक है, राइट डाउन कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये तो पता लग गया प्री हिस्ट्री कौन सी है, प्रोटो हिस्ट्री कौन सा है, प्रॉपर हिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, अब इसके जरा टाइमलाइन देख लेते हैं। ठीक है, टाइमलाइन कहाँ से शुरू होकर के कौन सी प्री बन रही है और कौन सी प्रोटो बनेगी और कौन सी प्रॉपर बनेगी। ठीक है, टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? पहले ईयर कौन सा आएगा, शुरुआत कहाँ से होगी? 5 लाख से। 5 लाख हो गया, 5 लाख बीसी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 लाख बीसी से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? अगस्त 2025 तक। अगस्त 2025 से एक बात बताओ बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं 1 अगस्त आज, तो आज का, आज की डेट हमारी हिस्ट्री में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, अभी हम बोल रहे हैं तो अभी हिस्ट्री है कि नहीं है? हिस्ट्री बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। जिस पल में आप जी रहे हो, ठीक है, तो वही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 1 सेकंड भी बीत गया तो हिस्ट्री तो है, अगर पास्ट ही तो है। आप 4 बजे आए थे या 4:30 बजे आए थे, पास्ट हो गया ना वो। ठीक है, प्रेजेंट कभी रुकता नहीं है बच्चों, प्रेजेंट कभी रुकता नहीं है। जो बीत गया वो पास्ट, आने वाला फ्यूचर, प्रेजेंट कहाँ है? कहीं नहीं। ठीक है, प्रेजेंट कहीं नहीं। मैं 1 मिनट पहले कुछ बोल रहा था, पास्ट हो गया वो। ठीक है, तो इसके ना 3 हिस्से होंगे। ये प्री हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री और ये प्रॉपर हिस्ट्री। 3 हिस्सों में 5 लाख से लेकर के 2500 बीसी तक। अब पता लग गया ना बीसी क्यों लिख रहे हैं हम लोग? पता लग गया ना बीसी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा इसका आया नहीं है। ठीक है, और 1000 बीसी तक प्रोटो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमको देखना है।
पहला प्री हिस्ट्री। इसमें अगर डेट चलेगी तो कैसे चलेगी? डेट चली अगर कैसे चलेगी? मेरे को ये डेट आगे बढ़ानी है तो मैं उधर क्या लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा? इंटीजर तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, नंबर लाइन बड़ी होगी। अगर 2500 इधर है तो 2500 यहाँ आएगा। हाँ बच्चे कहाँ से आएगा? इधर आएगा ना 2501, तो इधर आएगा 2502, तभी तो 5 लाख पहुंचोगे। अगर उधर बढ़ाओगे तो उधर नहीं 5 लाख पहुंच जाओगे। ठीक है, ये ऐसे करके चलेगा। ठीक है, इंटीजर तो अभी मैंने बीसी चल रहा है, ये भी बीसी है ये भी बीसी है। इंटीजर कहाँ से आया? इंटीजर वही ना जो एक लाइन है, जीरो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। अगर यहाँ पे -1 है, अगर इधर चलना है तो इधर -2 ही तो आएगा, आज थोड़ी -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और सी किधर आएगा? कॉमन है, कहाँ आएगा? किसमें? आगे कहाँ, मतलब प्रॉपर में जाएगा, प्रोटो में काटूंगे, कहाँ काटू इस लाइन को? लाइन तो काटनी है, प्रोटो में कैसे जाएगा? बच्चे एक बात समझो, 2500 से 1000 बीसी पहुंच गए। ठीक है, इधर जाओगे तो 999 बीसी चल रहा है, फिर 998 बीसी तो चलाओगे, अभी बीसी चलाओगे तो यहाँ कहीं आएगा ना एसी सी, तो है ना। अगर ये मान लो 2025 है तो इधर ही तो होगी 2024, इधर होगी 2023। ठीक है, जीरो कहीं तो होगा, यहाँ पे जाकर के होगा, तभी तो बीसी स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये बीसी है और ये एसी ही है। ठीक है, हम लोग लिखते नहीं है पर इसको एसी कहते हैं। ठीक है, हमारा वाला जो टाइम चलता है उसको एसी में लिखा जाता है। ठीक है, आसान में आ गया। ऐसे इसमें 1001, 1002, ऐसे डॉट डॉट करके 2500 तक आएगा। और समझे कैसे बटी हुई है हिस्ट्री? प्रॉपर में 2 हैं, तभी तो हम लोग एंशिएंट, मेडिवल और कौन सा मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री किस में पढ़ेंगे? प्रॉपर में पढ़ेंगे। इसमें तो कुछ मिला ही नहीं हमको, इसमें जो मिला वो पढ़ नहीं पा रहे, इसमें जो नहीं, इसमें तो कुछ मिला नहीं, इसमें मिला पढ़ नहीं पा रहे। तो इसमें मिला इसी को तो पढ़ पा रहे हो, तभी तो बता रहे हो कहा ये एंशिएंट हिस्ट्री थी। यहाँ तो कुछ बता ही नहीं पा रहे आप लोग, नहीं बता पा रहे ना इनमें तो, इसमें कुछ मिला नहीं, उसमें मिला तो पढ़ नहीं पा रहे। और समझ में आ गया कैसे कैसे बटा हुआ है? अब चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ 2500 बीसीई से, मतलब 2500 बीसीई से अभी कौन सा ईयर है? 2025। कितने साल है इसके बीच में? कितने साल का है? निकाल के बताओ, आता निकालना। बीसीई मतलब जीरो से पहले वाला। ठीक है, इधर की तरफ होगा कहीं 2500, है ना। 2025 मतलब कुछ कुछ इधर होगा, यही तो होगा। मतलब ये वाले साल और प्लस में ये वाले साल ऐड तो करोगे। 2500 से बाद देखना है ना, तो ये 2500 तक तो जोड़ोगे ही इसको। ठीक है, इसके बाद 2025 तक जोड़ना है, इसको भी तो जोड़ोगे ही, है ना। कितना है ये? 5 2 5 4, सही है। ठीक है ना, इतने साल हो गए आपको। प्रोटो हिस्ट्री शुरू हुए। माइनस किस में करते हैं? माइनस बच्चों इसमें करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मान लो 2500 बीसी में कोई घटना हुई। ठीक है, आपको देखना है कि, और कोई घटना 1900 में हुई। ठीक है,
एक बात बताओ, एक टाइमलाइन जो ये हमने स्टार्ट किया था 0 से 2500 जा रहा है, तो यहाँ कहीं होगा इसमें 1900 तो, है ना? 1900 यहाँ कहीं होगा। हमें इसके बीच में अगर टाइम नापना है, कैसे नापेंगे? 1900 तो उधर बीत गया ना, 1900 उधर चला गया, इधर 2500 है, इन दोनों को ही तो माइनस करोगे। हमें इसके बीच का चाहिए। अगर इंटीजर होता, मान लो ये नहीं होता, ठीक है, इंटीजर्स होता, तब आप लोग क्या करते? माइनस ही करते इसके बीच में। इधर की तरफ करोगे तो प्लस होगा, अगर इधर की तरफ करोगे तो माइनस होगा। ऐसे ध्यान रख लो, अपने उसमें बना लो इस चीज को, नहीं तो पूरा करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन अगर इधर की तरफ कोई भी काउंटिंग इधर बढ़ रही है ना, ठीक है, तो माइनस करेंगे, उधर बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करो, बता कितना आ रहा है। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2600? कहाँ से निकाल दे 2600? 400, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब लिखो, मेरे को निकाल के दिखाओ। एक घटना हुई 1201 BC में, ठीक है, और दूसरी घटना हुई कोई 2 AC में। बताओ कितना है, कितने साल का गैप है? बताओ। 1202। कॉपी पेन थोड़ा इस्तेमाल करो, इसको तो कोई भी देख के बता सकता है, इतना समझाने के बाद तो। खासकर 1109। बच्चों ये BC है, ये यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, AC है वो इधर लाई कर रहा है। 1201 का मतलब यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो दोनों का साथ करना है तो प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो एक और तो तीन नहीं हो गया, ये 1203। वही तो कह रहा, देख के कर देगा कोई। आप कहते स्कूल में पढ़ाया होगा, नहीं निकल रहा है? होता है, कोई नहीं, चलो। BC AC का खास ध्यान रखना, BC और AD हटा दिया गया, उसको लिखोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, प्लस पॉइंट यही होते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम होता है सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है, बेसिक बातें किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता, जिसको पता होता है उसको एक नंबर फालतू मिलता है। ऐसे अगर आप BC की जगह BCE लिखोगे तो आपको एक नंबर फालतू मिलेगा, समझे? क्योंकि अभी तक इतना कॉमन नहीं हुआ है, बहुत लोग अभी तक BC पढ़ते हैं, बहुत लोगों को देखोगे आप BCE पढ़ते हैं इसको अभी भी, और AD ही पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं, इसको चेंज कर दिया, BCE और ACE कर दिया है, ठीक है। नहीं, जब आपका पेपर ऑप्शन वाला आएगा, ठीक है, लेकिन जब अंदर जाओगे ना सेकंड राउंड में, वहां लिखवाते हैं, कोई टॉपिक दे दिया उसके ऊपर ऐसे लिखना हुआ, ठीक है। हम तो ये नहीं कर रहे ना कि आपको जिस चीज के लिए खाली उसके लिए तैयार तो कर नहीं रहे, हमको ऑल सर्विसेज कर रहे हैं, तो किसी किसी में अंदर जाने के बाद राइटिंग भी होती है, ठीक है, उस राइटिंग में BC मत कर दो। और आपका तो स्कूल है, स्कूल में भी लिखोगे, एग्जाम लिखोगे, वहां पे भी गड़बड़ हो सकती है आपसे, तो वहां मत करना, वहां पे नंबर ले सकते हो आप लोग। कोचिंग का फायदा एक जगह से नहीं होता, एक कई जगह फायदा होते हैं। ईसापुर, BC को पूर्व मतलब पहले, हाँ, ये पू, ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब सेंचुरी के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, जो चल रहा होता है ना वही सेंचुरी होती है, ठीक है। जैसे अंग्रेज आए 1757 में, ठीक है, 1700 पार कर गया, 1800 आने वाला है, ठीक है, 1700 पार कर गया, ये अंग्रेज आए थे हमारे 1757 में,
ठीक है, 1800 आने वाला है, 17 पार कर गया, 17 पार करेगा मतलब कौन सा 18 आएगा ना, अब 17 पार, ये लास्ट की 2 डिजिट देखा करो, 17 पार मतलब 17 हो चुका, अब 18 चलेगा, तो ये 18th सेंचुरी हो गई। ठीक है, इस पे ध्यान रखो, अगले आने कौन सा जो आने वाला है वो सेंचुरी बनती है। ठीक है, जैसे हमारा 2025 है तो अभी 20 है, आगे क्या आएगा 21, 21,000 कुछ आएगा ना, 2100 मान लो। ठीक है, तो ये 20 है, 20 के बाद क्या आएगा 21, मतलब 21st सेंचुरी, यही आएगा ना। इस तरह से जोड़ा जाता है, जैसे आपकी उम्र होती है। ठीक है, आपकी उम्र कैसे जोड़ते हैं घर वाले, 15 में चल रहा है, 17 में चल रहा है, मतलब 17 का भी हुआ नहीं है, चल रहा है, होगा अभी। ठीक है, बाइक चलाते हो या फिर गाड़ी चलाते हो, कोई साइकिल चलाता है, तो चल रहे हो ना, अभी पहुंचे नहीं हो ना, तो वही चल रहा है, 18 पहुंचने वाला, पहुंचा नहीं है अभी। ठीक है, तो उस हिसाब से सेंचुरी जोड़ा जाता है। ठीक है, और समझ में आ गया कैसे जोड़ते हैं सेंचुरी को। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो है, मेरे को बताओ 12th सेंचुरी कहां से कहां तक होएगी। क्या सर, मुझे बताया कुछ और था, पूछ उल्टा लिया। 12th सेंचुरी कहां से कहां तक होगी। 12, 12th सेंचुरी पूछा मतलब 12 आने वाला है, 12 तो आया तो नहीं है, मतलब आगे 12 आएगा, 12 से पहले क्या आता है 11, यहां से यहां तक, यही तो है सवाल। 1000 कहाँ है, 100 का हिसाब होता है, 100, 200, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और सवाल बताओ, हमारा देश आजाद कब हुआ था, कौन सी सेंचुरी में। 1947 तो यार पता है, लो मैं लिख देता हूँ, सेंचुरी बताओ ना। 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में। ठीक है, अंग्रेज कब आए थे, अभी बताया था मैंने, 1757 में कब, हाँ 18th सेंचुरी में। ये इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, जब कोई आपसे कोई भी राह चलता आदमी पूछ लेता है इसे, और तब बेइज्जती करा लेते हैं हम लोग, यार ये तो पता ही नहीं था, कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या। ठीक है बच्चों, एक तो होती है सेंचुरी, ठीक है, एक और होती है मिलेनियम। ठीक है, सेंचुरी आपको सब पढ़ाएंगे, मिलेनियम कोई नहीं पढ़ाएगा। एक होती है मिलेनियम, ठीक है, जैसे 100 पे गिनते हैं ना हम लोग, उसमें 1000 पे गिना जाता है। ठीक है, मिलेनियम लिख लेना, 1000 पे गिना जाता है, मिलेनियम 1000 पे गिना जाता है। ठीक है, अगर ये मान लो, इसमें आप 1000 पे गिन के देखो एक बार। ठीक है, और इसको हटा के ना ये करो 2200। ठीक है, ये 1000 है, एक 1000 है, ये 2000 है, कौन सा मिलीनियम हुआ ये, दो आने वाला है, तो सेकंड मिलीनियम। ठीक है, सेकंड मिलीनियम, 1000 तो है, 1000 हो चुका है, दो आने वाला है तो दो लिखेंगे ना, जो आने वाला था वो लिखते हैं, तो सेकंड मिलीनियम आने वाला है तो सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना ये, चलो। अब प्री हिस्ट्री में 2500 तक, फिर 1000 तक, कहीं कहीं पे ना ये जो ईयर लिखे हुए ना वेरी करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बुक्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड बुक या फिर एनसीईआरटी, हर बुक के हिसाब से ना यहाँ पे ना जो ईयर लिखे हुए ना वेरी करते हैं, ये प्रॉपर नहीं है ना, ये अभी तो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से वेरी करते हैं, कहीं 2500 की जगह पे 2550 भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
चलो अब समझ में आ गया। जो प्रॉपर हिस्ट्री है ना, उसके नीचे लिख लेना, जो प्रॉपर हिस्ट्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि वहां पे वेद आ गए थे। ठीक है, हमारे वेद पुराण कहाँ लिखे हैं, एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट में तो लिखा है ना, तो एंशियंट में लिखा है तो वहां से वैदिक सिविलाइजेशन चल गया था। ठीक है, चलो अब ये तो समझ लिया हम लोगों ने। ठीक, अब आते हैं आगे। ब्रेक की जरूरत तो नहीं है, बोरिंग वोरिंग तो नहीं लग रहा ना, चलो तो नहीं है तो फिर और अच्छी बात है। किस बात से खुश हो रहे हो, हमें बता दो, हम भी थोड़ा खुश हो लेंगे। प्रॉपर हिस्टोरिक पीरियड, प्रॉपर हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या था। हाँ, हर बात पे बच्चों हिस्ट्री लिखना मतलब बोरिंग हो जाएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो समझ गए, मेन पर्पस क्या होता है, समझने का। ठीक है, अब आगे लिखते हैं बस। एक एंशियंट है, एक मेडिवल है और एक मॉडर्न है। बोल तो ऐसे ऐसे भाई बहन के नाम हुए। ठीक है, चलो एंशियंट शुरू होता है 1600 से लेकर के जो आज की डेट है वहां तक। ठीक है, 1600 पे स्टार्ट करते हैं एशियंट को, कहीं से तो स्टार्ट करने पड़ेगा। ठीक है, 1600 क्या साल है ये, तो 1600 नहीं बच्चे, बीसी है, पहले के साल है ये, अभी आया नहीं है। यहाँ से 647 बीसी तक। ठीक है, कौन सा पीरियड आएगा ये, एंशियंट। ठीक है, एंशियंट रहेगा। इसके बाद अंग्रेज कब आए, 18th सेंचुरी में, 1757 में। ठीक है, 18th सेंचुरी में। ठीक, 18th सेंचुरी में आए, इसका मतलब मॉडर्न कब शुरू होगा, अंग्रेजों के बाद। ठीक है, ये है मॉडर्न। ठीक है, बचा कौन, यही तो बच गया, क्या लिखना है इतना, एरो काफी है, काम कर जाएगा। ठीक है, मेडिवल बचा। ठीक है बच्चों, 647 था, मतलब 600 बीसी से 647 तक ना, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम चला था, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम आ गया था। पहले पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, लोग रहते थे, खाते थे, कमाते थे, मस्त मजे में सो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, अब राज करेंगे लोग। ठीक है, पहले खाने पीने कोई नहीं था, 600 से पहले खाने पीने कोई नहीं था, मारते थे, खाते थे, जंगलों में रहते थे, बस चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल सिस्टम, भैया अब होगा राजा, अब आएंगे राजा महाराजा। ठीक है, 400 से बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, ये एंशियंट है, इसको हिंदू किंगडम भी कहा जाता है। यहाँ पे नहीं होता था उस टाइम पे मुस्लिम वगैरह कुछ, हिंदू किंगडम। उस टाइम पे एंशियंट में क्या था, कोई भी जाति कोई भी धर्म नहीं आया था। ठीक है, वो सारे इनके लाए हुए हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम के, अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़ाते गए। ठीक है, अभी 33,000 कुछ जातियां हैं अभी भी हिंदू में, खाली 33,000 कुछ जातियां हैं वो, और वो बढ़ती रहती है हर बार, हर साल बढ़ जाती है, इतना वेरिएशन करते हैं, सरकार अपना फायदा देखती है। हर कोई अपना फायदा देखता है। ठीक है, इसको हिंदू किंगडम कहा जाता है। ठीक है, इसको पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल किंगडम कह सकते हो, सिस्टम तो आया था, किंगडम कह लो इसको, जब उसको किंगडम कह रहे थे इसको भी किंगडम कहते हैं, पढ़ने में लिखने में आसानी होगा, याद रखने में आसान होगा। ठीक है, मेडिवल कब हुआ था, जब मुसलमान आ गए थे यहाँ पे, व्हेन मुस्लिम अराइव्ड।
व्हेन मुस्लिम अराइव्ड, जब मुसलमान लोगों का यहाँ पे आना जाना शुरू हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और मॉडर्न कब, व्हेन ब्रिटिश अराइव्ड, जब ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स हो गया है, ब्रिटिशर्स अराइव्ड, यहीं आए थे ना ब्रिटिशर्स, यहाँ आए थे, यहाँ से मुस्लिम मुस्लिम आ गए थे, ठीक है। मुस्लिम का क्या नाम था, मोहम्मद घोरी, ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया था उसने लड़ना। चलो, ये समझ में आ गया। अब एंशियंट हिस्ट्री में भी बच्चों दो पार्ट है, ठीक है, एक ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। आपकी जो रामायण वगैरह लिखी गई है सब ऋग वैदिक में लिखा गया है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एक है ऋग वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। लेटर मतलब बाद में आया, ठीक है। ऋग्वैदिक सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी ऋग्वैदिक से हुई थी, ठीक है। इसके आगे पीरियड लिख लेना, पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। ये चला 1600 से लेकर के कहां तक हमने पढ़ा था, 1000 बीसी तक, 1600 से लेकर के 1000 बीसी तक, ये टोटल बीसीई है, ऐसे लिखा लो सबसे बढ़िया, एक ही हो जाएगा, ठीक है। 1600 से 1000 बीसी तक, और 1000 से लेके 600 तक चला था लेटर वैदिक, 600 बीसीई तक, ये लेटर वैदिक पीरियड हम लोगों का। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, ये तो हमने ये समझ लिया कि भाई प्रॉपर हिस्ट्री कितने हिस्से में है, कब कब शुरू हुआ था, ठीक है। और ऋग्वैदिक कब आया, लेटर वैदिक कब आया, ठीक है। ऋग्वैदिक आया 1600 में, लेटर वैदिक 1000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक। और क्या, यहाँ पे लिख लेना टिल डेट, टिल नाउ, या फिर डेट कुछ भी लिख लेना। आज की डेट तक आप लोग 10 साल बाद भी जाओगे तो ये आज की डेट में ही माना जाएगा, ठीक है। मॉडर्न चल रहा है अभी तक भी, ठीक। राइट कर लो इसको जल्दी, हो गया, चलो। बच्चों अभी हमने पढ़ा था किंगडम, है ना, हिंदू किंगडम, पॉलिटिकल किंगडम, है ना। तो इसमें ना 5 तरीके के किंगडम आए थे, ठीक है। एक टेबल बना लो सबसे बढ़िया, इस टेबल में ना इधर लिखो किंगडम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 किंगडम आए थे, ठीक है। पहला किंगडम बच्चों कहते हैं मगध किंगडम, ठीक है। यहाँ पे मगध के लोग आए थे, मगध किंगडम, ठीक है। दूसरा मौर्य किंगडम, मौर्य के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने भी, मौर्य किंगडम। और मौर्य के बाद पोस्ट मॉडर्न किंगडम, इसके अलावा है गुप्ता किंगडम और वर्धना किंगडम,
और वर्धनास किंगडम। ठीक है, यहाँ पे लिख लो नेम ऑफ किंगडम। ये तो लिखने को हमने लिख दिया है ना, लेकिन बात किसकी है, याद करने की। याद कैसे रखेंगे? किंगडम मतलब साम्राज्य, इसका साम्राज्य था। ठीक है, ये तो आ गया कि भैया ये किंगडम थे, लेकिन याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। इन सभी को कहते हैं बच्चों हिंदू किंगडम, ये सारा हिंदू किंगडम था। ठीक है, ऐसे लिख लेना, नहीं तो ठीक है, ये सारा हिंदू किंगडम था। इसको याद कैसे करोगे बच्चों? मगध किंगडम को ना प्री मौर्यन भी कहा जाता है। प्री मतलब मौर्य के आने से पहले, जैसे प्री हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री आने से पहले, वैसे मगध को कहा जाता है प्री मौर्यन। मौर्य लिख लो या मौर्यन किंगडम। ठीक है, अब समझो याद कैसे करना है। मौर्य था, गुप्ता था, वर्धना था। ठीक है, गुप्ता, मौर्य और वर्धना। ठीक, लोग सरनेम यूज करते हैं गुप्ता, मौर्य और वर्धना। ठीक है, सरनेम सीधा है ये। ठीक है, पहले मौर्य, बाद में गुप्ता, बाद लास्ट में वर्धना। याद अगर नहीं आए, पहले मौर्यन के ही तीन पार्ट है। ठीक है, प्री मौर्यन, मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन, मतलब मौर्यन से आने से पहले, मौर्यन के आने के बाद। तीन तो ऐसे याद हो गए, बता, गुप्ता और वर्धना। ठीक, याद हो जाएंगे ऐसे। अभी तो आपको कुछ भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा, जब आएगी ना मॉडर्न हिस्ट्री तब देखना कुछ भी आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। इतनी भी खतरनाक नहीं है यार हिस्ट्री, मजा आता है पढ़ने में। अब हमने जो पढ़ा था प्रोटो हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री, ठीक है, और उसकी टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। 2500 बीसी से स्टार्ट किया था, है ना। पहले तो प्री हिस्टोरिक था बिल्कुल, उसमें तो कुछ था ही नहीं हमारा। प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट किया था 2500 से, है ना। 2500 से स्टार्ट करके कब तक, 647 तक जाएंगे। क्यों? हम पहले एंशिएंट करने वाले हैं। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, फिर मेडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे, देन वर्ल्ड हिस्ट्री करके हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। ठीक है, हम जाएंगे 647 तक। 647 बीसी कौन सा पीरियड है ये? यहाँ से आता कौन सा पीरियड है? एंशिएंट। ठीक है, सबसे पहले एंशिएंट में क्या आया था? सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहले तो वही आएगी ना जो सबसे पहले था, तो सबसे पहले आईबीसी आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, ये चली थी बच्चों 1600 तक, इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको 1600 में गिनते हैं, कभी 2500 में गिनते हैं। ठीक है, एंशिएंट को कभी 1600 से लिखा है कहीं कहीं किसी बुक में, और किसी किसी में 2500 से लिखा है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से लेकर के 1600 बीसी तक थी। ठीक है, उसके बाद चला वैदिक एज। वेद लिखने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पे वेद लिखने लग गए। वेद कितने तरीके के थे? दो, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक। ठीक है, ये ऋग्वेदिक और ये लेटर वैदिक।
ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वेदिक कहां से कहां तक बताया था मैंने अभी? लास्ट जाएगा 600 तक, ठीक है। यहाँ था 1000 बोला था, ये 600 तक बोला था, है ना भाई ये, ठीक है। लेटर वैदिक, ये पीरियड थोड़ा बहुत वैरी होता है किताबों के हिसाब से, ठीक है। अब किताबों में थोड़ा और वैरी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप ये भी पीरियड लिखोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता उसको, ठीक है। क्योंकि हर किताब में अलग अलग होता है और हमको लिखने की आजादी होती है कि हम कहाँ से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि किताबें गलत तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। कुछ सोच समझ के ही लिखा हर किताब ने। वैसे ज्यादा वेरिएशन कहीं नहीं, ज्यादातर यही माना जाता है, जो ज्यादा माना जाता है मैंने वही डेट लिखी है, ठीक है। 600 से फिर 647 AC तक बच्चों, BC तक। 600 यहाँ है तो 647 कैसे होगा? हाँ 647 होगा, ठीक है। यहाँ पॉलिटिकल किंगडम था हमारा, कहाँ पे? 600 से लेकर के 647 तक। पॉलिटिकल किंगडम था, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? पॉलिटिकल किंगडम में क्या क्या है? 5 किंगडम। कौन कौन से? प्री मौर्यन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, देन वर्धनास, बस 5 है, ठीक है। प्री मौर्यन को क्या कहते हैं? मगध, सबसे पहले मगध आया था, ठीक है। देन 647 से 647 से लेकर के अब इसके बाद आया था राजपूत। 1947 तक जाएंगे ना, अब तो सारे जाएंगे। 647 में आए थे राजपूत, 647 AC में। ये 647 ना AC होगा, BC नहीं होगा, AC होगा, ठीक है। AC तक है पीरियड उसका। 647 AC से पहले आएंगे राजपूत। पहले एक किंगडम खत्म होगा, यहाँ से शुरू हो जाता है मेडिवल पीरियड। ये एंशिएंट के लिए था, एंशिएंट हिस्ट्री, ये मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। ME क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि MO से मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। M से 2 है ना, मेडिवल भी है मॉडर्न भी है, इसलिए मैंने ME लिखा है। ये मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन है, ठीक। यहाँ आते हैं राजपूत, ठीक है। यहाँ आएंगे राजपूत। उसके बाद कहां तक रहेगा ये? 1206 तक। 1206 से लेकर के अगला जब तक कौन सा युद्ध था सबसे फेमस, सबसे पहला युद्ध? पानीपत वाला, ठीक है। कब हुआ था ये? 1526 में पानीपत का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है। पानीपत का युद्ध पानीपत में ही हुआ था। किसके बीच में हुआ था? लोधी और बाबर के बीच में। लोधी वर्सेस बाबर, ठीक है। पानीपत का युद्ध लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन जीता था यहाँ पे? कौन जीता होगा? लोधी या बाबर? अगर लोधी डायनेस्टी यहाँ नहीं आती ना तो बच्चों ये बाबर जो था ना कभी नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता। लोधी डायनेस्टी सबसे वीक डायनेस्टी जो मानी गई है वो लोधी मानी गई है, ठीक है। इसी की वजह से बाबर आ पाया, ठीक है। उसके बाद 1526 के बाद अगला जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ हमारे हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, जब अंग्रेज आए 1757 में, ठीक है। इसके बाद बड़ा चेंज कब हुआ? जब आजाद हो गए, सिंपल। आजाद हो गए तो चेंज हो गया ना, सबसे बड़ा चेंज तो वही है। 1947 में आजाद हुए थे, 1950 में है। 1950 में क्या हुआ था फिर? संविधान लागू हुआ था।
संविधान लागू हुआ था, बना कब था, कंप्लीट कब बन गया था? नवंबर में कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हो गई थी उस दिन। उसका संवैधानिक सभा नहीं चली, बंद कर दी गई थी ताकि दोबारा कानून ना बना सके। ऐसे ही जैसे ताजमहल को बनवाने वाले के हाथ काट दिए, जिसने बनाया था मजदूरों के, ताकि दोबारा ताजमहल ना बन सके। ऐसी प्रेरणा ली थी हमारे संवैधानिक सभा जिसने बनाई थी, बाद में उसको भी डिसॉल्व कर दिया, ना बन रहेगा ना बजेगी बांसुरी, है ना। चलो बच्चे, राजपूत वाला था ना, टिके नहीं सही से। जब राजपूत आए थे जस्ट 647 में, पॉलिटिकल किंगडम खत्म हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो गई 647 में, ठीक है। तो ये लोग टिके नहीं ज्यादा, ठीक है। उसका कारण क्या था कि इनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी इनके अंदर। राजपूत में लैक ऑफ यूनिटी थी, इस वजह से कोई भी हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में कोई भी आकर के राज कर पाया, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। आज भी देख लो, आप बाहर घूमते हो, कोई आपका साथ देता है, फिर बाद में कुछ बात होती है तो नहीं देती, क्यों? लैक ऑफ यूनिटी है, इसी वजह से हम लोग पीछे रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटी नहीं है हमारे यहाँ पे इतनी, ठीक है। 1206 राजपूत में लैक ऑफ यूनिटी थी, जिसकी वजह से इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, मतलब कुछ टिका नहीं यहाँ पे, इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, जिसको बता पाना ही बड़ा मुश्किल है कि हाँ कौन कौन आया कौन कौन गया, कुछ फिक्स ही नहीं हो पाया इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं प्री मेडिवल पीरियड भी कहते हैं इसको, मेडिवल शुरू होने से पहले। असली मेडिवल जो शुरू हुआ था, जो माना जाता है, जो असली मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुई है वो 1206 से हुई है, जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था और इंडिया में अपना कब्जा किया था, ठीक है। तो 1206 से शुरू हुआ था असली, ठीक है। इसको मुस्लिम किंगडम कहते थे, यहाँ मुस्लिम आ गए थे ना 1206 के बाद, इसको मुस्लिम किंगडम कहते हैं, इसको मुस्लिम किंगडम कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं बच्चों, पूरे जो जो हमारी हिस्ट्री में सबसे फेमस चीज है, वो जो सबसे फेमस राज करके गई है, उसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये डायनेस्टी थी, एक किंगडम था ये, ठीक है। मुस्लिम किंगडम आया था, सब कौन था इसका जो हेड था? मोहम्मद घोरी, घोरी, GHORI, मोहम्मद घोरी, ठीक है। इसमें ना बच्चे डायनेस्टी थी, 5 डायनेस्टी थी इसमें, ठीक है। इसके अंदर 5 डायनेस्टी थी। सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, ये डायनेस्टीज के नाम है, इन्होंने राज किया था, ठीक है। सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी, इसी का एक राजा था लोधी के डायनेस्टी का, ठीक है, जिसकी वजह से बाबर आ पाया, सबसे कामचोर राजा था इसमें। ठीक है, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो यहाँ पे कौन आ गए थे? मुगल, मुगल एम्पायर। सबसे बड़ा एम्पायर किसने स्थापित किया था? मुगलों ने। सबसे बड़ा किंगडम किसका था? मुगल का। पूरा एशिया इसके अंडर में था, इतना बड़ा एम्पायर था बच्चों। पूरा आधा भारत और आधा जो पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, सब इसके कंट्रोल में था। सबसे बड़ी डायनेस्टी मानी जाती है मुगल एम्पायर की, ठीक है। मुगल्स आ गए थे, उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। अब पहले तो हमने देखो ट्रांजिशन पीरियड, राजपूत में यूनिटी नहीं थी, इस वजह से ट्रांजिशन पीरियड आया, ठीक है। तो इसको तो भूल जाते हैं, ठीक है, इसको अलग करो। इसमें
ऋग वैदिक में हमारे वेद वगैरह लिखे गए थे, लेटर वैदिक में चीज डिसाइड करने की नहीं थी, तो वैदिक के बाद दोबारा दूसरा वेद तो लेटर वैदिक डाल दिया। ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल किंगडम शुरू हो गया हमारा। ठीक, पॉलिटिकल किंगडम में 5 थे, याद हो गए। अब याद करने के लिए क्या है, ये तो ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा इसमें। मुस्लिम किंगडम में ये याद करने के लिए हमें स्लेव डायनेस्टी। अब कैसे याद करेंगे इसको, इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों, जैसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक, अब कैसे याद करोगे, गुलाब मतलब गुलाब गुलाम, गुलाम। ठीक है, स्लेव क्या होता है, गुलाम। ठीक है, गुलाब से गुलाम, गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लेव। ये थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, खिले, खा, खा से खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो सब तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। सुगंध, शाह से सैयद, लो से लोधी। ठीक है, लो से लोधी, ऐसे इसको बच्चे याद कर सकते हैं। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, मतलब स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधी का युद्ध हुआ था बाबर के साथ। ठीक है, बाबर जीत गया था। ऐसी जब दिल्ली सल्तनत आई तो राजपूत के साथ लड़ाई हुई थी, किसकी, मोहम्मद गोरी की। तो गोरी आया था, लेकिन गोरी इतना इंगेज था कि भाई सब कुछ लाने में, मतलब सबको अपनी तरफ करने के लिए, अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए हर जगह लड़ाई करता चलता था ये। ठीक है, तो इसने यहाँ पे अपने गुलाम छोड़ दिए थे, इसलिए इसको गुलाम डायनेस्टी कहते हैं। अपने गुलामों को छोड़ दिया था यहाँ पे कि भाई मेरे, ये मेरे गुलाम है, मतलब मेरे नौकर चाकर है, यही इस पे राज करेंगे इंडिया पे। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलामों ने उस टाइम पे राज किया था। सोच के देखो राजा कहीं घूम रहा है, गुलाम यहाँ राज कर रहा है ना। तो इसे कहते हैं गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बेटा मरा तो ये आया, क्योंकि पहले तो यही थी ना मोनार्की, इसका बेटा मरेगा तो वो आएगा, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। ठीक है, ऐसे ही चला है, मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे ऐसे करते हैं। ठीक है, ये एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पे एंड हो गया, लोधी मर गया, दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है, इसी में पढ़ोगे ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी इसी के अंदर है, स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, अब छोटी सी बात समझ लेते हैं, फिर ना आज क्लास को खत्म करते हैं। करेगा, नहीं यार थोड़ा लंबा खींचते हैं खत्म करके क्या होगा, खत्म करने से क्या होता है, आपको घर जाके कौन सा पढ़ना है, पढ़ना है क्या, बच्चों रोज का काम एक बार रोज रिवाइज किया करो। और जो टॉपिक, जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो उसको वीक में एक बार जरूर देखा करो, 10 ही मिनट देखो, खोल के देखो, बस नजर के नीचे से निकालो, पर निकालो सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट को निकालोगे तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, जो चीज देखोगे ही नहीं, आज हम पढ़ा रहे हैं, आज आपको सब कुछ याद हो रहा है ना, हम टेस्ट भी ले लेना अचानक से तो आप लोग टेस्ट दे पाओगे, लेकिन वही हमें जब 6 महीने बाद एग्जाम एग्जैक्ट टेस्ट होगा, तब याद रहेगा कुछ, तब क्या लगेगा, सब कुछ नया हो जाएगा वो, है ना। थोड़ा बहुत जो मेमोरी में सेव होगा वो थोड़ा बहुत याद आएगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आना ज्यादा। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखो, डेली नहीं देख पाते, वीक में देखो, वीक में 2 पन्ने पढ़ लो, 3 पन्ने पढ़ लो, इतना टाइम तो होता ही है। ठीक है, इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो 2 पन्ने पढ़ने का, खाली 2 पन्ने देख लो खाली। ठीक है,
और नोट्स आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, हिंदी में बनाने, इंग्लिश में बनाने, जहां वर्ड लगे ना कि हिंदी में लिखना है तो वहां हिंदी में लिखो, याद रहेगा। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखा जा रहा था इंग्लिश में, इसीलिए तो मैं साथ में हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता कि अगर आपको लगे कि नहीं हो पाएगा तो उसको हिंदी में करो, लिखो वहां पे हिंदी में ब्रैकेट में। अपने ही तो नोट्स है, अपने को पढ़ना है, किसी को दिखाना थोड़ी है। ठीक है, चलो। हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट, या फिर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर स्टडी ऑफ टाइमलाइन। टाइमलाइन ही तो है एक तरीके की। ठीक है, अब हिस्ट्री क्लासिफिकेशन देखते हैं। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन क्या हुआ? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है टेस्ट होगा कि नहीं होगा? हमारे रहते हो सकता है कि नहीं हो सकता टेस्ट? समझ गए, समझदार हो है। चलो, अच्छी आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। टेस्ट देते रहोगे तो उससे आपको अपने ही रिवीजन होगा। जो पढ़ाया हुआ आएगा, मैथ्स में पढ़ा नहीं रहा तो मैं कैसे बताऊं? ठीक है, ये तो बताया नहीं जा सकता। चलो स्टार्ट करते। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री कितनी तरीके की? 3 तरीके, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न। घर जाके सो जाना सबसे बढ़िया, लिखना अभी पढ़ लो। अभी पढ़ा रहा है, अभी पढ़ लो। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेस पे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या है, कौन कौन सा टाइम पीरियड है जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है, कहां से कहां तक आता है। ठीक है, 3 लाख बीसी से लेकर के 650 एसी तक। ठीक है, 3 लाख हो जाएगा, हो गया। बीसी से 650, अभी 647 पढ़ाया था, है ना? अभी 645 पढ़ाया था ना, 647, 3 साल प्लस हो गया इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सारी टाइमलाइन बता देंगे कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, 650 से लेकर के इसकी टाइमलाइन के हिसाब से 650 एसी से लेकर के आप लोग खुद बताओ कहां तक था मॉडर्न आने से पहले। 1500 एसी तक। ठीक है, मेडिवल है। ठीक, और उसके बाद 1500 से लेकर के एसी से लेके प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे, क्योंकि आप अगर 2 साल बाद ही पढ़ोगे तो हिस्ट्री चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए डेट लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों मैं फिर कहोगे सर इतना तो हिस्ट्री खत्म हो गई थी, फिर दोबारा नई चीज आके हिस्ट्री में ऐड होगी, है ना? होती रहेगी ऐड। ये टाइम पीरियड के हिसाब से हो गया। अब देखते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, बेसिस होंगे ना कुछ कुछ। तो बेस, किसी के बेस पे ही तो बता सकते हैं हाँ ये एंशिएंट है, या मेडिवल है, या फिर ये मॉडर्न है। कोई तो बेस होगा, है ना? जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं, आटा चावल कुछ भी खरीदते हैं तो तोलते हैं ना, मतलब वो क्या बेस है कि हाँ भाई 1 किलो में इतना ही चढ़ता है, यही बेसिक चीज है। अगर ये नहीं है तो तोलेंगे कैसे? ये थोड़ी कोई 1 किलो लेके जाता है उसको मांगेंगे भैया लेके आ, हम दोबारा तोलेंगे इसको, दूसरे का तोल के देना है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो किसी भी चीज का बेस होता है, तो ऐसा टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के बेस पे एंशिएंट कौन सी है, मेडिवल कौन सा है, मॉडर्न कौन सी आती है। ठीक है, डेवलपमेंट में एंशिएंट हिस्ट्री में 650 में क्या आया था? पहले तो स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद कौन सा था? आयरन या फिर ब्रोन एज, कॉपर एज भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, आयरन या फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन ब्रॉन्ज एज। ठीक है,
ब्रॉन्ज एज कहते हैं, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे सोसाइटी में अर्बनाइजेशन हो गया था, शहरीकरण हो गया था इसका थोड़ा थोड़ा, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ होता है, जब शहरीकरण होता है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा, गांव से तो स्टार्ट होगा नहीं, गांव तो सब ऐसे घूमते हैं, ठीक है। शहर में तो थोड़ा बहुत वेल स्ट्रक्चर चीजें होती हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, शहर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शहरीकरण हो गया था, विच इज लेड टू अर्बन, ठीक है, जो कि अर्बन हो गया था, मतलब शहरीकरण हो गया था। एक होता है रूरल, रूरल मतलब गांव, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी में आ गया था पॉलिटिकल किंगडम हमारा, पॉलिटिकल किंगडम इसी वजह से तो हुआ। अगर पॉलिटिकल किंगडम नहीं आता तो क्या शहरीकरण होता है इसका, है ना। जब औजार ही नहीं है तो कुछ काम नहीं है, जब काम नहीं है तो फिर सब बैठे हुए हैं। गांव में क्या होता है, यही सब होता है, आराम से बैठते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, जो खेत में उगाया वही खाया और वही आराम से किया, है ना। जो औजार ही नहीं है उनके पास टेक्निक नहीं, उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज किसके पास है, शहर के पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर सुविधा दे रखी है, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये ना अलग कर दो, ये टाइम पीरियड के हिसाब से दूसरा कौन सा था, डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ रहे थे हम लोग, डेवलपमेंट के बेस पे पढ़ रहे थे, ठीक है। आयरन और ब्रॉन्ज एज। उसके बाद जब मेडिवल आया तो यहाँ पे क्या, बाबर आया था, किस चीज को लेकर के, गोला बारूद लेकर के। पहली बार जब बाबर आया तो वो गोला बारूद लेकर के आया था। तो यहाँ पे क्या आया था, साइंस का एडवांसमेंट हो गया था, ठीक है। तभी तो जीत पाया। उसके पास क्या था, बारूद थे, गोले थे, तोप थी उसके पास उस टाइम पे, सोचो उस टाइम पे तोप हुआ करती थी, ठीक है। बाबर ने बना करके लेके आया था, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ऑफ साइंस, साइंस का यहाँ पे एडवांसमेंट हो गया था, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तभी तो कुछ बनेगा। साइंस क्या है, एक तो स्टडी है, वो तो खाली, है ना। टेक्नोलॉजी में तो कोई चीज डेवलप करेंगे, टेक्निक कोई कुछ, है ना। एक मिनट रुकिएगा।